बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर देखेंगे जिसमें सीरीज़ कम्बिनेशन देखेंगे। हम जानते हैं कि कैपेसिटर कम्बिनेशन हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक सीरीज़ और एक पैरेलल। पैरेलल मैं पहले समझा चुका हूँ और उसको मैंने 4 स्टेप में डिफ़ाइन किया था और फुल एक्सप्लेन किया था, और इसी तरह इसको भी 4 स्टेप में फुल एक्सप्लेन करूँगा। ईच एंड एवरीथिंग आपको सब समझ आएगी, तो जस्ट आपने स्टेप अच्छे से समझने हैं। पहला स्टेप है हमारे पास, the capacitor are connected side by side. The right plate of one capacitor is connected to the left plate of capacitor. तो यहाँ जब सीरीज की बात की जाती है तो कैपेसिटर को साइड बाय साइड जोड़ा जाता है। इसका क्या मतलब है? हम जानते हैं कि कैपेसिटर की दो प्लेटें होती हैं, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट। अब इस कैपेसिटर को हमने अगले कैपेसिटर के साथ जोड़ना है कुछ इस तरह से। अब इस कैपेसिटर को अगले कैपेसिटर के साथ जोड़ना है कुछ इस तरह से। तो हमें ये बताया जा रहा है कैपेसिटर को हम साइड बाय साइड जोड़ते हैं। तो ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। अब इन कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हमें यहाँ से कोई बैटरी लगानी पड़ती है इस तरह से। मैं पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि ये बैटरी के टर्मिनल कहलाते हैं। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को छोटा बनाते हैं। तो अभी तक उसने हमें कहा द कैपेसिटर आर कनेक्टेड साइड बाय साइड, राइट प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट प्लेट ऑफ साइड। यहाँ पे जो उसकी राइट प्लेट है वो अगले कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट से है, जो इस कैपेसिटर की राइट प्लेट है वो अगले कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट से है। तो इस तरह से आपको डायग्राम की समझ आ गई, जो कि हमारे पास यूं बनेगी। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं ये C1 कैपेसिटर है, ये C2 कैपेसिटर है, ये C3 कैपेसिटर है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इस तरह से पॉजिटिव प्लेट अगले कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट से जुड़ी हुई है। यहाँ पे अब हम देखते हैं नेक्स्ट। ये पहले स्टेप में तो आपको डायग्राम बनानी है इसकी आगे, बाकी चीज़ें भी मैं मज़ीद अच्छे से समझाऊंगा। ये मैंने बता दिया कि बैटरी लगी हुई है और बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और यहाँ से ये चार्ज कर रहे हैं किनको? कैपेसिटर को। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरे में क्या बताया जा रहा है। ईच कैपेसिटर हैज अ सेम चार्ज ड्यू टू इंडक्शन। ये जो लिखा है ना ड्यू टू इंडक्शन, इस चीज को समझना जरूरी है। बेसिकली हमें ये कह रहा है कि ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, सब में सेम चार्ज है। अब सेम चार्ज क्यों है इसको समझना जरा। तो चलिए इसको जरा डिटेल से देखते हैं। हम जानते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो कैपेसिटर है एक पॉजिटिव प्लेट होती है, एक नेगेटिव प्लेट होती है। अब इस कैपेसिटर की जो नेगेटिव प्लेट है अगले कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से यूं जुड़ी होती है, और फिर ये इसकी पॉजिटिव और ये नेगेटिव, फिर इसी तरह ये पॉजिटिव और ये नेगटिव। अभी इन प्लेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अभी मैं आपको ये बता दूं कि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव का कोई कंसेप्ट नहीं है। चलिए मैं इसको दोबारा आपको समझा के बताता हूं कि क्यों पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई कंसेप्ट नहीं है। यहां दिखाता हूं आपको कि ये एक हम जब कैपेसिटर हमने ले लिया, यहाँ हमने एक कैपेसिटर ले लिया, अभी कोई हमें नहीं पता कि किसके ऊपर पॉजिटिव है और किसके ऊपर नेगेटिव है, कोई हमें नहीं पता। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं किस तरह से आएगा। हमने इसके साथ बैटरी तो अटैच करनी है। यहाँ मैंने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ले लिया और इस साइड को मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। अब ये जो पॉजिटिव साइड है ना, उसने इस प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दे दिया, मतलब यहाँ सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज हैं। अब हम जानते हैं कि पॉजिटिव जो होता है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। अब ये न्यूट्रल थी प्लेट, मतलब इसमें पॉजिटिव भी थे भी और नेगेटिव भी थे। तो जितने इस प्लेट में नेगेटिव थे उनको ये पॉजिटिव खींचेगा तो इसकी तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरीकाकार को बोलते हैं इंडक्शन। मतलब कि चार्ज, ये जो चार्ज प्लेट है उसने दूसरी प्लेट को भी चार्ज कर दिया। अब यहां देखें ये कैपेसिटर तो चार्ज हो गया। अब ये जो नेगेटिव प्लेट है, मैंने अभी बोला पॉजिटिव नेगेटिव को खींचते हैं और नेगेटिव पॉजिटिव को। अब इसके ऊपर नेगेटिव है तो जितने इसके ऊपर नेगेटिव है इस प्लेट के ऊपर उतने ही क्या आ जाएंगे? पॉजिटिव आ जाएंगे। अब जब इसमें पॉजिटिव आ गए तो इस प्लेट में उतने ही नेगेटिव आ जाएंगे। जब इसमें नेगेटिव आ गए तो इस प्लेट में उतने ही पॉजिटिव आ जाएंगे। तो इस तरह जितने इसमें पॉजिटिव है उतने इसमें नेगेटिव है, जितने इसमें नेगेटिव है इतने इसमें पॉजिटिव है। तो समझ ये आई कि सब में क्या होगा, हमारे पास चार्ज सेम होगा, क्योंकि ड्यू टू इंडक्शन। तो इसलिए
हम ये कह सकते हैं, अगर इसको मज़ीद देखें कि ये जो चार्ज है, अगर आप इसको देखोगे इनसाइड, तो इसमें ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव है। तो जितने पॉजिटिव हैं उतने नेगेटिव हैं, जितने इसमें नेगेटिव हैं उतने इसमें पॉजिटिव हैं, जितने इसमें नेगेटिव हैं उतने इसमें पॉजिटिव हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टेट, ये इंडक्शन की वजह से, ये जो इंडक्शन है इसकी वजह से सब में चार्ज सेम है। जितने इस कैपेसिटर में चार्ज है उतने ही इस कैपेसिटर में चार्ज है, तो चार्ज सब में क्या हो गए, सेम। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो टोटल चार्ज इसमें होंगे, दो Q1 इक्वल है किसके, Q2 के, मतलब जो जितने इसमें चार्ज है उतने ही इसमें चार्ज है, और जो Q3 है जितने इसमें चार्ज है, हम कह सकते हैं कि सारे चार्ज Q के ही इक्वल है। Q1 को भी Q कह दिया, Q2 को भी Q कह दिया, और Q3 को भी हमने Q ही कह दिया। Q क्यों कहा, क्योंकि चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2 स्टेप यहां तक आपने समझ लिए। तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे स्टेप में क्या बताया जा रहा है, द वोल्टेज ऑफ ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट ड्यू टू द डिफरेंट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। भाई यहां पे हम देखें कि ये जो कैपेसिटर है, ये तो हमारी बैटरी के साथ उसकी एक प्लेट जुड़ी हुई है। ये कैपेसिटर जो है, ये तो बैटरी के साथ जुड़ा ही नहीं, इसकी कोई भी प्लेट बैटरी के साथ नहीं जुड़ी। अगर इसकी बात की जाए तो इसकी भी सिर्फ एक प्लेट जुड़ी है, दूसरी प्लेट नहीं जुड़ी। तो हम कैसे कह दें कि जितना वोल्टेज इसको मिल रहा है उतना ही इसको मिल रहा होगा, जबकि ये तो बैटरी के साथ जुड़ा ही नहीं। और वोल्टेज कहां से मिलेंगे, वोल्टेज तो बैटरी से मिलेंगे। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि वोल्टेज सेम नहीं है, इसके वोल्टेज कुछ और है, इसको V1 कह देंगे, इसके वोल्टेज कुछ और है, इसको V2 कह देंगे, इसके कुछ और है तो इसको V3 कह देंगे। तो अगर मुझे देखना है कि इसमें टोटल वोल्टेज कितने हैं, तो टोटल निकालने के लिए हम प्लस करते हैं। तो मैं कहूंगा V1 प्लस V2 प्लस V3, ये टोटल जो आएगा ये हमारे पास टोटल वोल्टेज को शो करेगा। ये जो V है इस V को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां तक हमें समझ आ गई। अब हम जानते हैं कि ये जो V है, अगर इसमें वैल्यू पुट करें तो हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ कैपेसिटेंस का, C इज इक्वल Q ओवर V। मुझे यहां से V निकालना है, तो V दूसरी तरफ चला जाएगा और C नीचे आ जाएगा। तो V की जगह मैं पुट कर सकता हूं Q ओवर C, मतलब इस V की जगह पुट करेंगे Q ओवर C, इसकी जगह भी Q ओवर C, इसकी जगह भी Q ओवर C, और इसकी जगह भी Q ओवर C। हमने सब की जगह ये पुट कर दिया। अब मैंने एक काम क्या किया है, ये जो V1 था, ये V1 जो था ये किसका है, ये तो C1 का है। तो इसलिए मैंने जो C लिखना था, C की जगह C1 लिखूंगा। इसी तरह ये जो V2 है वो तो C2 का है, तो V2 की जगह मैं C2 लिखूंगा, मतलब Q ओवर C नहीं लिखूंगा बल्कि C2 लिखूंगा, क्योंकि ये जो C2 लिख रहा हूं ये V2 की जगह लिख रहा हूं। इसी तरह V3 की जगह पे लिखेंगे। अगर हम देखें तो इस इक्वेशन में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, तो हमारे पास जो सेम चीज है वो क्या है, Q। क्योंकि C1 है, ये C2 है, ये C3, ये तो सेम नहीं है, एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है। तो ऊपर जो सेम आ रहा है वो है Q, तो Q को ले लेंगे बाहर कॉमन। तो हमारे पास ऊपर क्या बचा, ये Q तो बाहर आ गया, 1 ओवर C1, 1 ओवर C2, 1 ओवर C3। ये Q इस Q से कट, तो यहां कुछ भी नहीं बचा, तो ये बचेगा 1 ओवर C। तो यहां ये जो C आया, C के साथ EQ आया। EQ का मतलब है इक्विवेलेंस, मतलब ये जो स्टेट है, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है 1 ओवर EQ, वो हमें बता रहा है कि ये इसके इक्वल है। इन सब को प्लस करके ये निकला है, ये इक्वल है किसके, इन सब के प्लस करने से ये आएगी वैल्यू। अब यहां तक तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब लास्ट स्टेप हमारे पास ये होता है कि हमारे पास अभी ये 3 कैपेसिटर है। अगर मेरे पास 1000 कैपेसिटर होते तो फिर उनको किस तरह से जोड़ता, तो भाई अगर 1000 होते तो आप क्या करते, इसके आगे लिख देते प्लस 1 ओवर C4 प्लस 1 ओवर C5, और ये चलता जाता जितने आपके पास कैपेसिटर है। मुझे तो पता नहीं है कितने कैपेसिटर है, तो मैं 1 ओवर CN लगा दूंगा, मतलब नंबर ऑफ कैपेसिटर जितने भी, इन केस n कैपेसिटर, मतलब अगर आपके पास मल्टीपल कैपेसिटर है तो आप इसको इस तरह से लिखोगे, 1 ओवर CN एंड पे लगा दोगे। तो होप सो आपको ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड में बहुत दफा आया हुआ है, तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।